तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत का जो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना रहता है वो आपका लाए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका अनुवाद है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये सब अनुवाद जो है आपके एग्जाम में आता ही आता है, एकदम फिक्स है कि आता ही आता है। तो आज के इस वीडियो में जो है आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई आपका अनुवाद जो है संस्कृत का करवाएंगे। इसके बाद एक और आपका 10 का करवा देंगे, तो 20 जो आपका अनुवाद करवाएंगे उससे बाहर आपका नहीं रहेगा। उसमें से आपका 7 पक्का है कि एकदम आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संस्कृत अनुवाद का। एकदम हर एक वाक्य को समझाते हुए, नियम समझाते हुए आपको है ना यहाँ पे हिंदी से संस्कृत में करवाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला आपका लिखा हुआ है हिमालय से गंगा निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय से गंगा निकलती है, एकदम आता ही आता है, एकदम रहेगा ही रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे विभक्ति लगा हुआ है, हिमालय से गंगा निकलती है ना। आप देख सकते हैं यहाँ से लगा हुआ है। जब किसी भी चीज, कोई भी चीज जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाकर अलग होती है ना, तो अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में क्या लगता है, पंचमी विभक्ति लगता है। जैसे कि बालक शब्द रूप आपको याद होना चाहिए, बालक शब्द रूप आप याद रखेंगे, ठीक है ना। शब्द रूप से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपका जब बालक का शब्द रूप पढ़ेंगे तो आपका आएगा है ना पंचमी विभक्ति एक वचन बालकात आएगा। उसी तरह से हिमालय जो है आपका है ना पंचमी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, बालकात, ये हिमालयात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमालयात हो जाएगा, हिमालयात, हिमालयात है ना, मतलब हिमालय से गंगा। तो गंगा का हम लोग ऐसे लिखेंगे है ना, हम लोग गंगा जो है ना, गंगा हम लोग ऐसे लिखेंगे, संस्कृत में हम लोग गंगा ऐसे लिखते हैं है ना, हिमालयात गंगा निःसरती, 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 यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है। एकदम परफेक्ट अनुवाद ये हो गया है ना। दूसरा आपका पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, पेड़ से पत्तियां गिरती है। यहां भी देख रहे हैं पेड़ से पत्तियां क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ से पत्तियां गिरती है का अनुवाद क्या हो जाएगा है ना, वृक्षात, 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 मतलब वृक्ष से, वृक्षात लग गया, यानी कि पंचमी विभक्ति एक वचन लग गया है ना, यानी कि वृक्ष से क्या, तो पत्तियां, पत्तियां का बहुवचन क्या हो जाएगा, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो पत्राणी हो जाएगा, वृक्षात पत्राणी, पत्राणी, पत्राणी पतंती है ना, पतंती, पतंती हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम परफेक्ट अनुवाद हो गया, वृक्षात पत्राणी पतंती। फिर आपका पूछा जाता है ना, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। यहां देख रहे हैं सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तो किसी भी चीज को श्रेष्ठता को दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है, षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति दोनों लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कालिदासः, कालिदासः, कालिदासः है ना, कवि नाम, कवि, कवि नाम, कवि नाम भी होगा है ना, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि कवियों में बहुवचन है, एक कवि का बात नहीं कर रहा है, ढेर सारे कवियों की बात कर रहा है ना। तो बहुवचन हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा, कवि नाम हो जाएगा। जैसे कि बालके, बालकयो, बाल का नाम होता है षष्ठी विभक्ति आपका है ना। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा आपका, कवि नाम हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, षष्ठी विभक्ति आपका होता है बालकस से, बालकयो बाल का नाम। सप्तमी विभक्ति होता है बालके, बालकयो है ना, बालकेशु होता है। तो हम क्या बोले, श्रेष्ठता दिखाने के अर्थ में दोनों सप्तमी विभक्ति भी और आपका षष्ठी विभक्ति भी लगता है, दोनों लगता है। ठीक है, तो कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदासः कविनाम या कविसु, कविसु दोनों में से कोई भी लगा देंगे एकदम सही होगा है ना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, ये आपका हो गया क्या,
कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, यानी कि इसका संस्कृत हो जाएगा कालिदासः कविनाम, या कविषु भी लिखेंगे तो सही होगा, दोनों एकदम परफेक्ट नियम है। श्रेष्ठ अस्ति। फिर आपका है वह कलम से लिखती है, कर्मणि तृतीया विभक्ति इसमें लगा हुआ है, ठीक है, वह कलम से लिखता है, तो वह का क्या होगा, स होगा संस्कृत, कलम से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कलम से लिखता है, जैसे हम यहाँ पे मार्कर से लिख रहे हैं तो मार्कर मेरे हाथ से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से कलम से भी, कलम भी हाथ से जुड़ा हुआ है। तो दो चीज पास पास में होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसमें क्या लगता है, कर्मणि तृतीया लगता है ना, आपका कर्म कारक लगता है। कौन सा कारक लगता है, कर्म कारक लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वह, तो वह का संस्कृत हो जाएगा कलम से, तो कलमेन हो जाएगा। कलम का तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगा, कलमेन हो जाएगा, कलमेन हो जाएगा, ठीक है, कलमेन। सह कलमेन लिखती, लिखती है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि आपका सह जो है एक वचन है, तो आपका है ना एक वचन है, तो क्रिया भी क्या लिखाएगा, एक वचन में ही लिखाएगा, तो सह कलमेन लिखती एकदम परफेक्ट अनुवाद हो जाएगा। फिर आपका हुआ पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है, लंगड़ा है, अंधा है, तो उसमें क्या होता है ना, जिस भी शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसमें क्या लगता है, तृतीय विभक्ति लगता है। जैसे कि आपका वह पैर से लंगड़ा है, तो हम लिखेंगे इसका अनुवाद हो जाएगा सह, है ना, पादेन, पैर से, है ना, तो पादेन हो जाएगा, तृतीय विभक्ति लग जाएगा, पादेन, सह पादेन खंजह, है ना, खंजह, खंजह अस्ति, यानी कि वह पैर से लंगड़ा है का अनुवाद हो जाएगा सह पादेन खंजह अस्ति, है ना, खंजा का मतलब होता है लंगड़ा होता है, ठीक है। फिर आपका पूछा जाता है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, एकदम ये सब रहेगा ही रहेगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा का संस्कृत क्या होता है, नृपः, नृपः, नृपः मतलब राजा, है ना, दशरथ के, यहाँ देख रहे हैं के लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति आपका लगा हुआ है ना, तो दशरथस्य हो जाएगा, दशरथस्य, दशरथस्य चत्वारः, 4 का क्या होता है, चत्वारः होता है, चत्वारः पुत्रः, पुत्रः, है ना, आसित, क्या हो जाएगा, आसित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसित हो जाएगा, ठीक है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, नृपः मतलब राजा, दशरथस्य मतलब दशरथ के, चत्वारः मतलब 4, पुत्रः, है ना, बहुवचन है, तो पुत्रः आसित थे, ठीक है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में अनुवाद में। फिर आपका राम के साथ सीता वन गई, तो जिसके साथ सहारते तृतीया, ये आपका सूत्र होता है, उस पर बैठाया गया है, साथ जाने के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है, साथ जाने के अर्थ में क्या लगता है, तृतीया विभक्ति लगता है। जैसे कि मान लीजिए हम आपके साथ गए, है ना, या आपके साथ कोई भी गया, तो जो साथ में गया उसके साथ क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति लगेगा। जैसे कि राम के साथ सीता बन गई, तो सीता जी किसके साथ गई, राम के साथ गई, तो राम में क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति लगेगा। वैसे यहाँ देखने से लग रहा है कि षष्ठी विभक्ति होगा राम के, लेकिन षष्ठी विभक्ति नहीं होगा, साथ जाने के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है, जिसके साथ आप जाते हैं उस व्यक्ति में, उस चीज में क्या लग जाता है, तृतीया विभक्ति लग जाता है। तो रामेन सह, है ना, राम के साथ सीता गई ना, तो रामेन, रामेन सह, सह मतलब साथ, मतलब राम के साथ, है ना, सीता का सीता ही होगा, सीता वनम, वनम अगच्छत, अगच्छत हो जाएगा, है ना, क्योंकि गए आपका भूतकाल का है, जा चुके हैं ऐसा है ना, तो जाना का आपका क्या होता है, गच्छ होता है ना, भूतकाल में जब लिखते हैं तो क्रियापद अगच्छत लिखाता है, ठीक है। तो लंग लकार में लिखते हैं तो रामेन सह सीता वनम अगच्छत, एकदम इसका परफेक्ट अनुवाद है। फिर आपका 8 नंबर है, कालिदास संस्कृत के कवि हैं, है ना, कालिदास जो हैं ये षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, सिंपल सा है, कालिदासः, कालिदासः संस्कृतस्य, संस्कृतस्य कवि, कवि
अस्ति, है ना, यानी कि कालिदास संस्कृत के कवि हैं। एकदम परफेक्ट अनुवाद हुआ आपका। फिर आपका पूछा जाता है मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ, या वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा। तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम होता है, ठीक है, अहम। 10वीं का क्या हो जाएगा, दसम हो जाएगा, अहम दसम, है ना। वर्ग में, तो वर्ग में देखेंगे यहाँ पे क्या है, सप्तमी विभक्ति है आपका और ऊपर से एक वचन लगा हुआ है, ठीक है ना। मैं एक ही आदमी है तो क्या हो जाएगा, वर्गे हो जाएगा। जैसे बालके होता है ना, बालके, बालकयो, बालकेशु, सप्तमी विभक्ति में रूप चलता है बालक, उसी तरह से क्या हो जाएगा, है ना, वर्गे, वर्गयो, वर्गेशु। तो यहाँ पे एक वचन है तो वर्गे लिखेंगे, अहम दसम वर्गे, है ना, पठामी, पढ़ता हूँ, ठीक है। ये आपका परफेक्ट अनुवाद हो जाएगा। मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ का अहम दसम वर्गे पठामी, एकदम परफेक्ट अनुवाद होगा। मुझे मिठाई अच्छी लगती है ना। कुछ भी अच्छा लगने के अर्थ में क्या होता है ना, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगता है, ठीक है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो मुझे का चतुर्थी विभक्ति आपको जानना होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, मह्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मह्यम, मह्यम मिष्टानम रोचते, मिष्ठानम, मिष्ठानम, मिष्ठानम रोचते, रोचते। ये आपका एकदम परफेक्ट अनुवाद होगा, है ना, मह्यम मिष्ठानम रोचते। तो ये 10 अनुवाद आपका बताए, है ना। यही सब रहता है, कुछ भी आपको फालतू नहीं रहता है। 10 गो रहता है ना, आपका लगभग 7 ही को बनाना रहता है, ठीक है। 12-13 गो क्वेश्चन होता है, अनुवाद होता है ना, शायद 12-13 ही गो होता है, ज्यादा होता है। जितना आपको बनाना रहता है 7 गो, है ना, उससे ज्यादा रहता है। तो जो जो आता है उसको क्या कर लेना है, आपको बना लेना है। तो आपको ये बताए, ये एकदम ऐसा है कि फिक्स है कि ये सब रहेगा ही रहेगा। तो 10 गो ये हुआ, है ना, इसका अनुवाद ये हुआ, एकदम परफेक्ट तरीके से नियम लगाकर आपको बताए हैं, ठीक है। 10 अनुवाद आपका और लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा देर मोबाइल पे ना देखना हो, ठीक है। 10 अनुवाद और लाएंगे, दोनों मिलाकर। इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा, इससे बाहर पूछ दिया तो आप जो कहेंगे वो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।